मेरा एज 21 साल है और 21 साल की एज में मैं काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाता हूँ। ये बोलना झूठ रहेगा कि मैं कम पैसे कमाता हूँ, क्योंकि मैं एशिया का नंबर 1 गेमर हूँ। और तुम समझ सकते हो उस बात से ही कि कितना कमाता होगा। 1 मिनट, यह आईफोन 15 प्रो मैक्स जो कि मैंने इसके मतलब पिछले महीने खरीदा था, और मैं हर महीने बहुत सारे आईफोन 15 प्रो मैक्स खरीद सकता हूँ। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि आखिर कोई गेम खेलकर इतना अमीर कैसे हो सकता है? गेम तो सिर्फ टाइम पास के लिए खेला जाता है ना, तो अज्जू भाई ने गेम खेलकर करोड़ों रुपए कैसे कमा लिए, वो भी 21 की एज में। सोचो, अगर आप अपने अर्ली 20s में करोड़ों रुपए कमा लो तो आप क्या नहीं ले सकते? अपनी फेवरेट कार, अपना फेवरेट फोन, वर्ल्ड टूर, व्हाट नॉट। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने सब कुछ किया है अपना फेवरेट काम करते हुए, गेमिंग। और मैंने जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है वो है मैंने घर खरीदा है। सबसे पहले तो काफ़ी बड़ा घर खरीदा है, और उसके अलावा स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करे हैं। उसके अलावा 3-4 स्टार्टअप में भी मैंने पैसे डाले हुए हैं, और भी चीज़ें मैंने काफ़ी सारे पैसे मैंने इन्वेस्ट करके रखे हैं। और मैं सच बताऊँ तो मेरे को काफ़ी सभी इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट ही हुआ है अब तक। मतलब लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है एक घर और गाड़ी लेने में, एंड अज्जू भाई ने सब कुछ कर लिया है 21 की एज में। ये सब कुछ देखकर हमारे मन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन उठता है, कैसे कैसे अज्जू भाई ने करोड़ों रुपए कमाए? क्या है उनके सोर्सेज ऑफ इनकम? एंड आखिर लोग गेम खेलकर पैसे कैसे कमा रहे हैं? हाय गाइस, माय नेम इज ऋतिक मेलावत, एंड इस चैनल पर मैं टॉप यूट्यूबर्स की मार्केटिंग एंड बिजनेस स्ट्रैटेजीज को डिटेल में डिस्कस करता हूं। ये ऐसी स्ट्रैटेजीज है जो आप अपने खुद के चैनल पे अप्लाई कर सकते हो और एक अच्छी ग्रोथ पा सकते हो। एंड आज इस वीडियो में हम लोग टोटल गेमिंग के 3 ऐसे सोर्सेस ऑफ इनकम के बारे में जानेंगे जिसके थ्रू वो महीने के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो सबसे पहला है यूट्यूब एडसेंस। सोचो, आप सुबह उठते हो, आपको ना स्कूल जाना है, ना कॉलेज जाना है, ना ही किसी जॉब पर जाना है। आपका काम है अपने रूम में बैठकर दिन भर गेम खेलना, एंड इसके आपको करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। आप खुश, आपके घर वाले खुश, आपके सब्सक्राइबर्स खुश, सब खुश। ऐसी ही जिंदगी अज्जू भाई पिछले 3-4 साल से जी रहे हैं। और अभी के टाइम में मैं फुल टाइम गेमिंग कर रहा हूँ, कॉलेज वगैरह नहीं जाता हूँ। मतलब लोग काम से ब्रेक लेने के लिए गेम खेलते हैं, एंड अज्जू भाई का तो काम ही गेम खेलना है। फिलहाल टोटल गेमिंग इंडिया के ही नहीं बट एशिया के सबसे बड़े गेमिंग चैनल है। उन्होंने बीबी की वाइन्स, आशीष चंचलानी, संदीप महेश्वरी, इन सबको पीछे छोड़ दिया है, सब्सक्राइबर्स के बेसिस पर नहीं बट पैसों के बेसिस पर भी। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने वीडियोस बनाना शुरू इन सबके बाद किया था। और अगर टोटल गेमिंग ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द वो कैरी मिनाटी को भी क्रॉस कर लेंगे। आज अज्जू भाई इतने ज्यादा सक्सेसफुल हैं कि अगर वो महीनों अपने YouTube चैनल पर कोई भी वीडियो ना डाले तब भी उनको महीने के लाख रुपए मिलेंगे YouTube एडसेंस के थ्रू। ऑल्दो अज्जू भाई के YouTube पर बहुत सारे चैनल्स है बट मोस्टली वो अपना पैसा अपने मेन चैनल से कमाते हैं जिसपे 39 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, एंड वो है टोटल गेमिंग। अब मैं एक जेन्युइन तरीके से बताता हूँ कि वो टोटल गेमिंग वाले चैनल से कितना पैसा कमा रहे हैं। एंड डोंट वरी, यहाँ पर मैं कोई भी सोशल ब्लेड के स्टैट्स नहीं दिखाने वाला। लास्ट ईयर डायनामो गेमिंग ने गलती से अपनी YouTube इनकम रिवील कर दी थी। गरीब बच्चे, एक सेकंड रुको गाइस, मैं पहले आप लोग की चैट यहाँ निकाल लेता हूँ इस साइड पे। एंड गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लास्ट 28 डेज का एनालिटिक्स, जहाँ पे लास्ट 28 डेज में डायनामो का $4,377 का इनकम हुआ है, विच इज अराउंड 3.5 लाख इन इंडियन रुपीज। मतलब कि डायनामो गेमिंग एक महीने में यूट्यूब एडसेंस से 3.5 लाख रुपीज कमा रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है। इतना तो आपको कॉर्पोरेट में 5-10 साल काम करने के बाद मिलते हैं। अब अगर डायनामो गेमिंग 3.5 लाख रुपीस पर मंथ कमा रहे हैं तो अज्जू भाई कितना कमा रहे हैं? डायनामो गेमिंग को 3.3 मिलियन व्यूज के अराउंड 3.5 लाख रुपीस पर मंथ मिल रहे थे। मतलब कि उन्हें 1 मिलियन व्यूज के 26,000 रुपीज मिलते हैं। और ये इनकम व्यूज पर फ्लक्चुएट होती है। अगर किसी महीने आपके ज्यादा व्यूज आ गए तो आपकी इनकम भी ज्यादा होगी, एंड अगर आपके व्यूज कम आ गए तो आपकी इनकम भी कम ही होगी। इसलिए हम अज्जू भाई की पूरे साल की इनकम निकालते हैं। तो लास्ट ईयर अज्जू भाई के चैनल पर 664 मिलियन व्यूज आए थे, एंड अगर हम इसको 26,000 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो आता है अराउंड 1.7 करोड़ रुपीज। मतलब कि अज्जू भाई एक साल में YouTube एडसेंस से 1.7 करोड़ रुपीस कमा रहे हैं। पर इससे भी ज्यादा वो ब्रांड स्पॉन्सरशिप से कमा रहे होंगे, जो कि एक यूट्यूबर का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो अब बात करते हैं उनके सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में, जो कि है ब्रांड डील्स। कल ही मेरी मॉम ने ऑक्शन देखा और मेरी मॉम बोलती है कि आशु, तूने जो ये प्लेयर लिया है ये गेमर है। मैंने बोला हाँ। इसको 13 लाख रुपए मिलेंगे गेम खेल लेंगे? मैंने बोला हाँ। तो वो एक चीज जो है ना, वो बहुत हो गई है कि वो लोगों का ना दिमाग खराब हो गया है कि गेम्स खेल खेल के आप एक्चुअली अपना करियर इतना अच्छा बना सकते हो।
एंड सच ही कह रहा हूँ आपको, गेमिंग में इतना पैसा है ना, ये लोग क्या छाप रहे हैं, ये इसको देखो आप, आपको मालूम नहीं है। अब एक ब्रांड डील का टोटल अमाउंट गेस करना बहुत ही मुश्किल है इन 3 रीजंस की वजह से। फर्स्ट इज नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, मतलब जब भी एक क्रिएटर एक ब्रांड के साथ डील साइन करता है तो उसमें एक एग्रीमेंट होता है कि आप इस अमाउंट को रिवील नहीं कर सकते। सेकंड इज डिफरेंट अमाउंट फॉर डिफरेंट थिंग्स, मतलब कि एक यूट्यूबर काफी तरीके से एक ब्रांड को इंटीग्रेट कर सकता है, जैसे कि पूरी की पूरी वीडियो ही बना देना उस ब्रांड के बारे में, या फिर अपनी एक वीडियो में से 1-2 मिनट की इंटीग्रेशन कर देना, या फिर कम्युनिटी पोस्ट डाल देना, या यूट्यूब शॉर्ट्स बना देना। इन सब के डिफरेंट अमाउंट होते हैं। थर्ड इज रैपिड चेंज इन सब्सक्राइबर्स, एक यूट्यूबर जब 10,000 सब्सक्राइबर पर होता है तब उसका अमाउंट डिफरेंट होता है, अगर कुछ ही महीनों बाद वो 1 लाख पर पहुंच जाता है तो उसका अमाउंट डिफरेंट होता है। तो बहुत ही जल्दी चेंज होता है ये, एंड इसके साथ साथ अमाउंट भी चेंज होता चला जाता है, इसलिए इसको गेस करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऑल्सो मैंने अपनी टेक बर्नर वाली वीडियो में बताया था कि एक टेक कंपनी यूट्यूबर्स को ज्यादा पे करती है। अब वैसे तो अज्जू भाई एक गेमर है, बट वो काफी सारी टेक कंपनीज के साथ कोलैब करते हैं, जैसे कि जब उनकी फेस रिवील वाली वीडियो आई थी तो उसमें उन्होंने कोलैब किया था इंटेल के साथ, जो कि एक टेक कंपनी है। ऑल्सो गेमिंग यूट्यूबर्स को ना सिर्फ अपनी वीडियो में उस ब्रांड के बारे में बोलने के पैसे मिलते हैं, बट उनको काफी सारे इवेंट्स में इनवाइट किया जाता है ताकि वो अपनी वीडियोस के थ्रू अपनी ऑडियंस को बता सके कि एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है इस कंपनी का। जैसे कि रिसेंटली अज्जू भाई सैमसंग के इवेंट में गए थे। मेरे को 3 दिन पहले सैमसंग कंपनी के मालिक का फोन आया था और वो कह रहा था, अज्जू भाई हम लोग सैमसंग गैलेक्सी S24 नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले हैं और उसकी लॉन्च इवेंट हमने रखी है इंडिया में, दिल्ली में। अब बात करते हैं उनके थर्ड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में, जो कि है सुपर चैट्स एंड स्ट्रीम्स। अब एग्जैक्टली अज्जू भाई स्ट्रीम्स एंड सुपर चैट के थ्रू कितना कमाते हैं ये बताना तो बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि हर स्ट्रीम पर डिफरेंट व्यूज आते हैं एंड डिफरेंट लोग डिफरेंट अमाउंट देते हैं सुपर चैट्स के थ्रू, इसलिए उनका टोटल अमाउंट बताना तो बहुत ही मुश्किल होगा। बट मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ कि एक गेमिंग यूट्यूबर एक स्ट्रीम से कितना पैसा कमाता है। तो कुछ महीने पहले कैरी मिनाटी ने एक चैरिटी स्ट्रीम की थी, उसमें उन्होंने बोला था कि जितने भी पैसे उस स्ट्रीम से आएंगे वो डोनेट कर देंगे। अब गेस करो कि कितने पैसे उन्होंने यूट्यूब स्ट्रीम से कमाए होंगे। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख? नहीं भाई, 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए कैरी मिनाटी ने कमाए थे अपनी स्ट्रीम से। इतना ज्यादा पैसा यूट्यूबर्स कमा रहे हैं अपनी गेमिंग स्ट्रीम से, एंड अज्जू भाई के भी सब्सक्राइबर्स कैरी मिनाटी के आसपास ही हैं, तो डेफिनेटली अज्जू भाई भी एक अच्छा खासा अमाउंट अपनी गेमिंग स्ट्रीम से कमा रहे होंगे। एंड अब तो अज्जू भाई ने अपना फेस भी रिवील कर दिया है, तो डेफिनेटली उनके पास काफी सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आएंगी फ्यूचर में। सोचो भाई, एक बंदे ने बिना अपना चेहरा दिखाए करोड़ों रुपए कमा लिए सिर्फ अपनी आवाज से एंड कुछ गेम्स खेलकर। आज अज्जू भाई की मंथली इनकम बहुत सारे कंपनी के सीईओ से भी ज्यादा है, एंड उन्होंने सब कुछ कर लिया है 21 की एज में। बहुत सारे मिडिल क्लास बच्चों का सपना होता है, एंड अज्जू भाई ने सब कुछ पूरा कर लिया है सिर्फ यूट्यूब से गेम्स खेलकर। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। अपने फेवरेट यूट्यूबर का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना दूं, एंड ऐसे कंटेंट के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।